5वां पॉइंट, वेट लॉस के लिए आपको कुछ स्पाइसेस से या मसालों से दोस्ती करनी चाहिए, जैसे कि जिंजर, गार्लिक, सिनेमन यानी कि दालचीनी, क्यूमिन काली मिर्च, क्लोव्स यानी कि लौंग या टर्मरिक हल्दी। इन सब चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने खानों में इस्तेमाल कीजिए, या खाने के बाद जैसे आप लौंग मुंह में रख लिया, या सौंफ वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा और अल्टीमेटली आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। छठा पॉइंट, आपको सीज़न के अकॉर्डिंग खाना खाना चाहिए। जब आप सीज़न के अकॉर्डिंग खाना खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है और डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि समर सीज़न में जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो मोस्टली वाटर उसमें कंटेंट ज़्यादा होता है और फैट का कंटेंट कम होता है, तो वो हमारे लिए उस वक्त बेनिफिशियल होता है, जो हमें पूरे दिन के लिए हाइड्रेटेड रखता है। जो आपका मेजर मील है उसमें आप हाई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, हाई प्रोटीन वाली चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं समर सीज़न में। उसी तरह से विंटर सीज़न में आप रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स या मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेजर मील में। इसी तरह से अगर आप रेनी सीज़न या मॉनसून में ओबेसिटी या वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल से आपके बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन ईजिली हो सकेगा। इसीलिए सीज़न के अकॉर्डिंग आप मेजर मील में जो चीज़ें आपको एडवाइस की गई हैं उसे आप इंक्लूड कर सकते हैं, उससे आपको नुकसान नहीं होगा, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। 7वां पॉइंट, अगर आप वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको बीच बीच में कभी कभी फास्टिंग भी करना चाहिए। इसके लिए अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है तो आप कोई मील स्किप कर सकते हैं या फिर किसी मील को बहुत ही लाइट कर सकते हैं, मोनो डाइट पे जा सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में ये चीज़ें जानी है कि हमारे वेट बढ़ने का मेजर कारण जो है वो कफ का बढ़ना है। कफ बढ़ने से हमारे बॉडी में ओबेसिटी बढ़ती है, हमारा बॉडी लिथार्जिक हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारे बॉडी में वाटर रिटेंशन होने लगता है। पिछले वीडियोस में हमने बताया है कि कफ बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं। अगर आप वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सबसे पहले उन कारणों को छोड़ना होगा। आयुर्वेद अगर किसी बीमारी की ट्रीटमेंट करता है तो सबसे पहले कहता है निदान परिवर्जन, यानी कि कारण को हटाना चाहिए। आपके बॉडी में कफ बढ़ने की वजह से ओबेसिटी हो रही है, सबसे पहले कफ जिस वजह से बढ़ता है उन सभी कारणों को आपको हटाना होगा। कफ बढ़ाने वाली डाइट या लाइफस्टाइल को आप जैसे ही छोड़ते हैं आपकी मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने लगती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना होगा कि आप बहुत ज़्यादा सॉल्टी या स्वीट वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, बासी खाने का बिल्कुल प्रयोग ना करें। जो ठंडा हो गया है और कोल्ड ड्रिंक, ठंडे पानी, ये आपके लिए जहर है। प्रोसेस्ड फूड जितने भी हैं जो डब्बे में पैक्ड होते हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल आप ना करें। ओवर ईटिंग ना करें। आपका पेट भर गया है ये बॉडी आपको इंडिकेशन देती है। जब आप खाना खाते हैं आपको खाने के मिड में एक डकार आती है जिससे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आपका पेट अब भर गया है। उसके ऊपर आप बिल्कुल खाना ना खाएं। ना ही आप वेट लॉस कर रहे हैं इसके चक्कर में खाना कम करें, क्योंकि जैसे ही आप खाना कम करते हैं आपके बॉडी में ऑलरेडी नरिशमेंट की कमी होती है। ब्रेन को ये लगता है कि इतना ही खाना में इसे बहुत देर तक चलाना है, इसीलिए वो मेटाबॉलिज्म को और ज़्यादा स्लो कर देता है। इसीलिए ना ही बहुत ज़्यादा कम खाना है, ना ही ओवर ईटिंग करनी है। 2 मेजर मील के बीच में जो क्रेविंग होती है उसका खास ध्यान रखना है, क्योंकि वो क्रेविंग है, वो आपकी भूख नहीं है, वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सिर्फ आपका मन है। उस पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा। अगर आपको चाय पीने की आदत है तो चाय में अदरक या दालचीनी का प्रयोग कीजिए, तो साथ में चाय की क्रेविंग भी कंप्लीट हो जाएगी और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट होने में भी मदद मिल जाएगी। आपकी बॉडी आराम से अपना फंक्शन कर सके इसके लिए आपका जो डाइजेस्टिव फायर है, जो आपकी भूख है, उसमें आपको रेगुलर बेसिस पे फ्यूल यानी कि फूड देना ज़रूरी होता है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो फ्यूल आप दे रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। जब तक प्रॉपर डाइजेशन ना हो तब तक आपको दूसरा खाना नहीं खाना चाहिए। इसी एक बात का ध्यान आपको पूरे वेट लॉस के दौरान रखना है। धीरे धीरे आपका जो डिज़ायर्ड वेट लॉस आप करना चाहते हैं वो आसानी से आप पा सकते हैं।
आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको मेडिकेशन और लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ये बताऊंगी। इसके अलावा आपको कौन से एक्सरसाइजेज अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। तो जुड़े रहिए क्योर ओबेसिटी नेचुरली प्रोग्राम से और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक